14 फरवरी 2026 रिंकू और शालिनी की शादी होती है। दोनों की पूरी रीति रिवाज के अनुसार शादी हो जाती है। शादी होने के बाद 15 फरवरी 2026 सुबह के करीब 11 बजे इनकी विदाई होती है। इनोवा कार में 4 लोग बैठे होते हैं, जिसमें पीछे की सीट पर पति पत्नी, आगे एक ड्राइवर और इस दूल्हे का दोस्त बैठा होता है। दोस्तों, पीछे जो डिग्गी वगैरह होती है वो सामान से खचाखच भरी होती है। और जब लगभग ये अपनी ससुराल से अपने घर की दूरी आधी तय कर चुका होता है, तभी रास्ते में 4 लोग आ जाते हैं जिनके हाथों में गुलदस्ते होते हैं। अब ड्राइवर उनको देखकर एक बार के लिए गाड़ी को साइड में लगा देता है, क्योंकि उन लोगों के हाव भाव से लग रहा था कि शायद ये दूल्हे के या दुल्हन के कोई दोस्त हैं, शादी में नहीं पहुंच पाए हैं और यहाँ आकर उनका स्वागत करना चाहते हैं। दोस्तों, जैसे ही गाड़ी रुकती है तो वहाँ पर धड़ाम से गोलियां चलने लग जाती हैं। यहाँ पर 2 फायर होती हैं, लेकिन जो यहाँ पर दूल्हा होता है और दुल्हन होती है उन गोलियों से बच जाते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, आज तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, कहाँ की ये कहानी है, क्या हुआ था और क्यों हुआ था, दोस्तों आज इस कहानी से पूरा पर्दा उठाने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये बिहार के गया के दौलापुर गांव की हकीकत की घटना है। दोस्तों, यहां पर रहने वाला रिंकू जो पेशे से टीचर होता है, उसकी शादी शालिनी के साथ में तय कर दी जाती है। 14 फरवरी को रात को शादी होती है। बड़ी ही धूमधाम से यहाँ पर जो दूल्हा है उसका स्वागत किया जाता है, बारातियों का स्वागत किया जाता है और अच्छे से शादी निपट जाती है। 15 फरवरी को विदाई होनी थी और 15 फरवरी को समय के हिसाब से 11 बजे दिन में विदाई हो जाती है। जैसे ही इनकी इनोवा गाड़ी लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे जाती है तो 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर ही इनके पास फ़ोन आता है। जो दुल्हन का नंबर होता है उस पर फ़ोन आता है, तुम्हारा बैग रह गया है, उस बैग को बाइक पर लेकर आ रहे हैं। 2 लोग उस बैग को बाइक पर लेकर जाते हैं और वहाँ जाने के बाद वो बैग उन्हें दे दिया जाता है। पीछे जो डिग्गी थी वो खचाखच भरी थी और यहाँ पर जो दूल्हा दुल्हन है वो अपनी सीट पर ही उसे रख लेते हैं, क्योंकि 2 ही लोग वो सीट पर थे। एक साइड में वो रख दिया जाता है और उसके बाद दूल्हा दुल्हन एक जगह बैठकर सट कर बैठ जाते हैं और वहाँ से आगे सफ़र कटने लगता है। इस गाड़ी में एक आदित्य नाम का व्यक्ति होता है जो पेशे से फौजी रिटायर्ड होता है और वही ये गाड़ी चला रहा होता है। 2022 में वो फौज से रिटायर होता है। कोई कामकाज उसे नहीं मिला था, इसलिए उसने इनोवा गाड़ी ले ली थी, क्योंकि फौजी व्यक्ति ज़्यादातर खाली नहीं बैठते, वो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। यहाँ पर भी आदित्य ये गाड़ी चलाता है और इसके साथ में एक और व्यक्ति बैठा होता है जिसका नाम मनोज होता है, जो दूल्हे का दोस्त होता है। दोस्तों, जैसे ही थोड़ा सा सफ़र आगे बढ़ता है, दूल्हा दुल्हन तो बिल्कुल थके थे और वो नींद में चूर थे, वो पिछली सीट पर आराम से सो रहे थे। तभी सामने आदित्य देखता है कि 4 व्यक्ति खड़े हुए हैं जिनके हाथों में गुलदस्ता है। दोस्तों, अब आदित्य बिना कुछ सोचे समझे उस गाड़ी को वहां पर रोक देता है। जैसे ही आदित्य गाड़ी को रोकता है, आदित्य उनसे बातचीत करने लगता है, तो पहले वो 4 के 4 लोग गाड़ी का जो पिछला दरवाजा उसे खोलते हैं और ताबड़तोड़ वहां पर 2 फायरिंग कर देते हैं। जो बैग बीच में रखा होता है उसमें गोली लग जाती है। ना तो दुल्हन को लगती ना दूल्हे को लगती, वो बैग ही उस गोली को पार नहीं होने देता। अब यहाँ पर आदित्य समझ ही नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है, इन गुलदस्तों के पीछे इन्होंने हथियार क्यों छुपा रखे हैं और ये हमला क्यों कर रहे हैं। आदित्य अब इन लोगों से कहने लगता है कि भैया इतना ज़्यादा क्यों उत्पात आप मचा रहे हो, मुझे तो बैठ जाने दो, नहीं तो मेरे बारे में भी ये लोग यही समझेंगे। तो यहाँ पर जो 4 व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं ठीक है, तू आराम से गाड़ी में बैठ जा और हमें अपना काम करने दे। अब वो घूमकर दूसरी तरफ जाने वाले होते हैं, क्योंकि इस तरफ तो बैग था और वो बैग ट्रॉली वाला बैग था, जल्दी से खींच नहीं रहा था। अब ये सोच रहे थे कि दूसरी तरफ से जाएं और दूल्हे को गोली मारें या उनके पास तेजधार हथियार थे उनसे हमला करें, लेकिन यहाँ पर आदित्य के पास भी एक पिस्टन होती है
और वो पिस्टन निकालता है और उनमें से एक को गोली मार देता है। एक के पैर में गोली लग जाती है और आदित्य कहता है कि मैं भी फौजी जवान हूँ तो मैं इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा। एक के गोली लगने के बाद वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और वो 4 के 4 लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। दोस्तों, फरार होने के बाद यहाँ पर अब अफरा तफरी मच जाती है कि दुल्हन के ऊपर हमला किया गया है। दूल्हे से जब बातचीत की जाती है तो दूल्हा यही कहता है कि मेरा किसी के साथ में कोई दुश्मनी नहीं है। दुल्हन से बातचीत की जाती है, दुल्हन भी घबरा रही थी, वो भी कहती है कि मेरी भी किसी के साथ में कोई दुश्मनी नहीं है। अब पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है कि ये गाड़ी है तो है किसकी। वो गाड़ी स्कॉर्पियो होती है जिसमें वो 4 लोग आए थे, उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं होती। फिर 3 दिन के बाद वो गाड़ी एक जगह ऐसे ही अनजान सुनसान पड़ी मिलती है और जब उसके चेचिस नंबर को देखा जाता है तो चेचिस नंबर से उसके मालिक के बारे में पता किया जाता है। सबसे पहले वाले मालिक के पास जाया जाता है, वो कहता है कि साहब मैंने तो गाड़ी बेच दी। उसके बाद दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास और चौथे अंतिम मालिक के पास जाया जाता है तो पता चलता है कि ये गाड़ी किसी संजय नाम के व्यक्ति के नाम है। दोस्तों, अब संजय के बारे में जब जांच पड़ताल की जाती है कि संजय कौन है और इसने हमला क्यों किया है तो एक अलग ही सत्य वहां पर देखने को मिलता है। दोस्तों, दरअसल साल 2023 का वाकया होता है जब ये शालिनी पढ़ाई करने के लिए गया से पटना जाती है और पटना जाने के बाद इसकी मुलाकात संजय के साथ में हो जाती है। संजय के साथ ये जीने मरने की कस्में खाने लगती है। धीरे धीरे इनकी दोस्ती आगे बढ़ने लगती है, लेकिन यहाँ पर जो शालिनी होती है उसे संजय की असलियत के बारे में जब पता चलता है तो यहाँ वो उससे दूरियां बनाने लगती है। लेकिन संजय उसे अपने आप से अलग होने ही नहीं देना चाहता था। इस सब के लिए वो बार बार उसे धमकाता है, डराता है और फिर यहाँ लास्ट में आकर जो शालिनी होती है अपनी पढ़ाई छोड़ देती है, अपने घर चली जाती है और वो यही कहती है घर वालों से कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। दोस्तों, संजय यहाँ पर उससे यही कहता है कि तेरा दूल्हा कभी भी इस दहलीज को पार ही नहीं करेगा। जब भी कोई सहरा बांध कर आएगा तो मैं उसे इस दुनिया से विदा कर दूंगा। दोस्तों, अब होता भी कुछ ऐसा ही है। जब 14 फरवरी को शालिनी और रिंकू की शादी होती है तो शादी होने के बाद जब वो विदाई का समय आता है 15 फरवरी को, तो शालिनी यहाँ पर डरी हुई थी। उसने एक पल भी सुकून से नहीं जिया था। उसे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि संजय आ जाए और फिर वो वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो संजय का आदमी होता है, इनकी शादी में शरीक होता है और वो पल पल की खबर इन लोगों को दे रहा था। लेकिन यहाँ पर जो बैग वाली खबर थी, बीच में जो बैग वहाँ पर रखा था गया था 1 किलोमीटर की दूरी पर, उस सब के बारे में उसको नहीं पता होता। इसलिए जो गोलियाँ चली थी वो बैग में लगी थी क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वहाँ उसमें बैग भी रख दिया गया है। दोस्तों, फिलहाल के लिए संजय और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर जो फौजी है आदित्य, उसे भी गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उसके पास जो हथियार था वो भी अवैध था, गैर कानूनी था। हालांकि अगर आदित्य वहाँ पर नहीं होता तो शायद इनकी जान नहीं बचती, दूल्हे की जान नहीं बचती। फिलहाल के लिए यहाँ पर आदित्य को भी गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसके पास अवैध हथियार था और उसे हथियार रखने का शौक था। फिलहाल यहाँ पर इन लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। इधर जो दूल्हा और दुल्हन है, जब उनसे आपस में बातचीत की जाती है तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं। कुछ लोग तो कह रहे थे कि अब ये दूल्हा इस दुल्हन को रखेगा ही नहीं, लेकिन जब दूल्हे से इस सब के बारे में पूछा जाता है तो दूल्हा यही कहता है कि मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। और जब उसकी पत्नी से पूछा जाता है कि ये क्या था तो पत्नी भी यही कहती है कि इस सब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो दूल्हा यही कहता है कि जब पत्नी को कुछ नहीं पता तो मुझे भी कुछ नहीं पता, मैं अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। दोस्तों, 1 महीने पहले का ही ये वाकया है और अब हाल फिलहाल वो दोनों के दोनों सही हैं, सुखी हैं। आगे इनके जीवन में क्या होने वाला वो तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। क्या उस फौजी जवान को राहत मिलेगी या उसे भी जेल के अंदर ही जाना पड़ेगा, ये सब भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अवैध हथियार कोई भी रखता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो होती ही है और उसे जेल के अंदर भी जाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ
ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो कमेंट आता है वो शिवम दुबे का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। शिवम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो राकेश रावत का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही सुंदर होती है। राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कुमार केसी जी, जय श्री राम जय शंभू, जय श्री राम जय शंभू। उसके बाद राम गोसाई जी, वारी नारी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रतनलाल शर्मा जी, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, बहुत ही अच्छी लगती है, हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोनू जैन जी सुपर से भी ऊपर लिखते हैं। मोनू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत, वेरी नाइस, जय हिंद जय भारत। उसके बाद मनमोहन श्रीवास्तव जी हमें कमेंट करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। विमला ग्रीफ जी का भी कमेंट आता है, विमला जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में कमल सिंह जी हमें कमेंट करते हैं, कमल जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में फ्रीड अंसारी जी का कमेंट आता है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी का आता है, धर्मेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सपन देहे जी कमेंट करते हैं, सपन जी धन्यवाद। अनूप सिंह का कमेंट आता है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश सिंह भी कमेंट करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तेजी लोहमान जी कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सपन देहे का कमेंट आता है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ में बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।